लीजिए, भाजपा ने कॉकरोचों का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कॉकरोचों को दहशतगर्दों की बी टीम कहा है। कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के। उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। इस देश के शिक्षा मंत्री के लिए उनके देश के छात्र दहशतगर्दों की बी टीम है। एक नकारा, एक लापरवाह, एक गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री ने देश के छात्रों को दहशतगर्दों की बी टीम सिर्फ इसलिए घोषित कर दिया है क्योंकि वो छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। सवाल करने वाला भाजपा के लिए हमेशा से आतंकवादी रहा है। अपने अधिकारों की बात करने वाला हमेशा से दहशतगर्द रहा है। मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते भेजते, मुसलमानों की चूड़ी टाइट करते करते ये सवाल पूछने वाले हिंदुओं के साथ भी वही सलूक करने लगे। बात शुरुआत में ही ठीक कही गई थी कि लगेगी आग तो आएंगे हिंदुओं के मकान भी। यहां सिर्फ मुसलमानों के घर थोड़े हैं। मुसलमानों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले, अब सवाल पूछने वाले बच्चों को भी दहशतगर्दों की बी टीम कहने लगे हैं। कल ये सीधे दहशतगर्द बतलाएंगे, परसों धाराएं भी लगाएंगे। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आज धर्मेंद्र प्रधान ने कमेंट किया है, सोचिए क्या बोला होगा उन्होंने इस प्रोटेस्ट पर, जहां पर हम जस्टिस मांग रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको सुसाइड करनी पड़ रही थी। धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका यह कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक टेररिस्ट ग्रुप है। उन्होंने आज ये कमेंट किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी टेररिस्ट की बी टीम है। ये हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर है जो इस देश के यूथ को टेररिस्ट कह रहा है। मैं धर्मेंद्र प्रधान को कहना चाहता हूं, टेररिस्ट वो होता है जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है। तुम्हारे वजह से बच्चों की मौत हुई है। यू आर द रीजन फॉर द डेथ ऑफ मोर देन 16 स्टूडेंट्स हु हैड टू कमिट सुसाइड। तो सर, वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर नॉट टेररिस्ट सर। और हमें देशभक्ति का, पैट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट तुम जैसे लोगों से नहीं चाहिए जो खुद मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदार हो। दीपके ने कहा, आतंकवादी वो होता है जिसकी वजह से किसी की मौत होती है। तो असल आतंकवादी कौन हुआ? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिसने भाजपा के खिलाफ इस देश में प्रदर्शन किया उसे भाजपा ने आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली और न जाने क्या क्या बताया है। मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, क्या आप जंतर मंतर पर दहशतगर्दों को यानी आतंकवादियों की बी टीम को प्रदर्शन करने दे रहे हैं? क्या हजारों छात्र जो इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो शामिल हो रहे हैं, क्या वो दहशतगर्दों की बी टीम है? दोस्तों, द न्यूज लॉन्ड्री का ये आर्टिकल देखिए। इसमें बताया गया है कि 10 साल के भाजपा राज में 89 पेपर लीक हुए, 48 बार री एग्जाम हुए। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए देश की सबसे बड़ी डॉक्टरी की परीक्षा 5 साल में 2 बार लीक हो गई। कॉकरोच छात्र कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, अगर तुमसे संभल नहीं रहा है तो तुम इस्तीफा दे दो। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि मुझसे इस्तीफा मांगने वाले दहशतगर्दों की बी टीम है। पिछले 10 सालों में एक भी चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की सूची में कोई भी नाम एक बार भी लीक नहीं हुआ, लेकिन पेपर एक कम 90 बार लीक हो गया। सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। भारत को अनपढ़ बनाने की तैयारी चल रही है। हर तरफ छात्रों पर ही गाज गिर रही है। 2 तस्वीरें हैं, देखिए जरा। ये आज का भारत है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुखमनी कहाँ पे हैं? हम उसके पापा बोल रहे हैं। भुवन भैया, हम यहाँ खड़े हैं आपके ऑफिस के नीचे, सामने खड़े हैं। सुखमनी कहाँ पे है? एक सेकंड देखिए, आपको बुला रहे आपको। हाँ। एक तरफ लखनऊ में सरकारी लापरवाही की वजह से 15 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरी तरफ ये वो छात्र हैं जो सरकार को सबक सिखाने के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं। सरकार ना तो सही सिस्टम दे पा रही है और ना ही सही सिस्टम से सरकार चला पा रही है। वो कहावत है ना, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है।
आप ना तो अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ना तो पेपर लीक रोक पा रहे हैं। जंतर मंतर का हाल देखिए जरा। जब छात्रों को नहीं तोड़ पाए तो उनके प्रदर्शन को ही समेटने के लिए ट्रक लेकर के चले आए, लेकिन जब उस ट्रक के आगे ये कॉकरोचेस खड़े हो गए तो ट्रक को भी पीछे हटना पड़ा। जंतर मंतर में जब आंधी और बारिश की वजह से कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा मंच उखड़ गया, पोस्टर्स तक उड़ गए। तेज बारिश में अभिजीत दीपके अपने बदन पर तिरंगा लपेटकर बस यही कहते रहे कि बिना इस्तीफा लिए यहां से नहीं जाएंगे, और सारे स्टूडेंट्स उनकी आवाज से आवाज मिलाते रहे। कौन से देश में दहशतगर्दों की बी टीम गांधीवादी तरीके से सरकार के नकारे शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए धरने पर बैठती है भाई? इस्तीफा लेकर ही निकलेंगे ना, तो चाहे बारिश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे सुनामी क्यों ना आ जाए, आफत आएगी तो प्रधान की आएगी, और प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो मोदी जी सुन लो, आपके इस्तीफे की भी बात होगी। भारत में अगर दहशतगर्दों की बी टीम धरने पर बैठने लगी है तो ये नई तरह की शुरुआत है। हर बात का क्रेडिट लेने वाले मोदी जी पेपर लीक और सरकारी अव्यवस्थाओं का क्रेडिट क्यों नहीं लेते? देखिए इस पर अभिजीत दीपके क्या बोले। तो मोदी जी, सरकार अगर आपके चेहरे पर चल रही है, सरकार अगर आपके नाम पर चल रही है, तो जिम्मेदारी भी आपके चेहरे और आपके नाम पर फिक्स होगी। आप राशन पर अपना फोटो चिपका देते हो, कोविड वैक्सीन पर आपका फोटो चिपका देते हो, आप पेट्रोल पंप पर आपका फोटो चिपका देते हो, तो जिन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके डेथ सर्टिफिकेट पर भी आपका फोटो चिपकेगा। बिल्कुल सही बात है। तो जितनी आपको क्रेडिट लेने की आदत है ना, क्रेडिट हम आपको देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये जो पेपर लीक हुआ ना, मोदी जी को क्रेडिट की बहुत आदत है। मतलब देश में कुछ भी हो जाता है ना, मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। कल सुबह सूर्य भी उगता हुआ दिखेगा ना, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी की वजह से हुआ है। अगर सूरज डूबता भी है, मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी की वजह से सूरज डूबा है। अगर रात भी होती है, मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी की वजह से रात हुई है। तो पेपर लीक भी मास्टर स्ट्रोक है और मोदी जी की वजह से ही हुआ है। जिन बच्चों ने आत्महत्या करी है वो भी फिर मोदी जी की वजह से हुई है। तो सर, आपको क्रेडिट की बहुत आदत है, क्रेडिट हम आपको दे देंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। आपको जितना क्रेडिट चाहिए ना, ये नीट के पेपर लीक की, ये सीबीएसई में जो घपला हुआ है, इसका सारा क्रेडिट आपको हम दे देंगे। धर्मेंद्र प्रधान को लगता है कि वो मोदी के संरक्षण में है। मोदी के होते हुए कोई जनभावना, कोई छात्र आंदोलन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी को महामानव और भगवान बनाया इस देश की जनता नहीं है। अब जनता के गुस्से और छात्रों की नाराजगी से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए चुनाव आयोग नमक का कर्ज तो अदा कर ही रहा है। अच्छा, भाजपा का फंडा बिल्कुल क्लियर है। देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाना है, देश को पाश्चात्य सभ्यता की तरफ नहीं जाने देना है। हमारे देश नीम हकीमों और वैद्यों के इलाज से सदियों से चलता चला आया है। यहाँ सेब खाने से बालक पैदा हो जाते हैं, ये बताया जाता है। हमें डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, ना ही डॉक्टर बनाने वाले नीट एग्जाम की। अंधभक्त बनाने के दौर में जो माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले ऐसे माँ बापों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर, मक्कोका वगैरह लगाकर उनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल उनकी विचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम।